दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 3 का जो एडवांस बोट है वो किस तरह से आप सेटअप कर सकते हैं अपने बाइनेंस के अकाउंट पे। उसके लिए आपके पास दो अकाउंट होने चाहिए, एक तो 3 के ऊपर आपका अकाउंट होना चाहिए और दूसरा बाइनेंस के ऊपर आपका अकाउंट होना चाहिए, और ये दोनों आपस में लिंक्ड होने चाहिए एपीआई के ज़रिए। तो अगर आपने इन दोनों के ऊपर अपना अकाउंट नहीं बनाया तो अब मैंने इन दोनों प्लेटफॉर्म की जो 3 और बाइनेंस है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाके आप इन दोनों के ऊपर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप जो है इन दोनों को आपस में लिंक करना है। अब लिंक किस तरह करना है उसकी मैंने यहाँ पर एक और वीडियो बना के रखी हुई है, आप उसकी मैं लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पर मैंने जो है ये भी बताया हुआ है कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 3 का जो प्लेटफॉर्म है उसको बाइनेंस के साथ किस तरह कनेक्ट करना है, तो आप वो वीडियो भी मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पर अलग अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं जो बोट्स के थ्रू ट्रेडिंग होती है। 3 प्लेटफॉर्म की मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, उसके अंदर मैं सारी वीडियोस 3 की रखूँगा, वहाँ से आप सारी वीडियोस मेरी जाके एक ही जगह पे देख सकते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और दूसरा है आल्टफिन्स प्लेटफॉर्म के बारे में, जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई हैं वो भी मैंने एक प्लेलिस्ट के अंदर यहाँ पर इकट्ठे कर दिए हैं। आप मेरे चैनल सीखो समझो पे आके यहाँ प्लेलिस्ट में जाके आप मेरी ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो ये आर्टफिन के बारे में अक्सर बहुत कम लोग जानते हैं। ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है बिगिनर्स के लिए जो ट्रेडिंग में क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग करना चाहते हैं और जिनको टेक्निकल एनालिसिस नहीं करना आता, तो वो बहुत ज़बरदस्त यहाँ से एक ट्रेड कर सकते हैं अगर थोड़ा सा इसको समझ लें। तो ये मेरी वीडियोस अगर आप देख लेंगे तो आपको उम्मीद है कि सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं अपनी अब वीडियो की जानब। अब यहाँ पर हमने जो है आपने दोनों पे अपना बाइनेंस और 3 पे अपना अकाउंट भी बना लिया, उसके बाद आपने इन दोनों को आपस में एपीआई के ज़रिए लिंक भी कर दिया। अब आती है बारी सेट करने की डीसीए बोट। आप यहाँ पर जाएंगे डीसीए बोट्स में, 3 प्लेटफॉर्म के डीसीए बोट में यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट डीसीए बोट। क्रिएट डीसीए बोट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट पे एडवांस में ही ओपन हो जाएगा। डीसीए बोट की दो टाइप्स हैं, एक ये गोल्डन मल्टीप्लेयर गोल्डन बोट है, इसकी भी वीडियो मैंने बना के अपनी चैनल पे बताई हुई है कि ये बोर्ड किस तरह सेट करना है, वो वीडियो भी आप मेरे चैनल से जाके देख सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम एडवांस बोर्ड्स की बात करेंगे, तो शुरू करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है नाम। नेम के अंदर जो आप कुछ भी अपने बोर्ड का नेम रख सकते हैं। उसके बाद जाती थी एक्सचेंज। मैं डेमो अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मेरे पास यहाँ पेपर अकाउंट लिखा हुआ है, लेकिन आपका यहाँ पर बाइनेंस या कोई भी और एक्सचेंज आप यूज़ कर रहे होंगे तो वो यहाँ पर लिखा होगा। उसके बाद आ जाती है बोट की टाइप। बोट टाइप सिंपल और कंपोजिट। जब सिंपल में वो एक टाइम में एक क्वीन पे ट्रेड करेगा, आप एक से ज़्यादा पेयर सेलेक्ट नहीं कर सकते। जो कंपोजिट बोट है उसके अंदर आप जितने पेयर मर्ज़ी चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं और जितनी मर्ज़ी डील्स ओपन करना चाहें कर सकते हैं। अब मैं आपको पहले सिंपल बोर्ड बता देता हूँ। सिंपल बोर्ड में यहाँ पर वो जो मोस्ट ट्रेडेड पेयर्स है लास्ट 24 आवर वो यहाँ पे शो, अगर आप चाहें तो यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी सिलेक्ट कर लें। जैसे मैं मैटिक सेलेक्ट कर लेता हूँ, या आप यहाँ से मैनुअली भी सर्च करके सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं एलडीसी सेलेक्ट कर देता हूँ या कोई और क्वीन सेलेक्ट कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पर कोई भी क्वीन सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद अगर आप कंपोजिट बोर्ड सेलेक्ट करना चाहते हैं, मल्टीपल ट्रेड्स लगाना चाहते हैं मल्टीपल पेयर्स के ऊपर, तो यहाँ पर यूएसडीटी आल लिखा हुआ है कि जितने भी पेयर्स यूएसडीटी के साथ बनते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे पेयर यहाँ पर आ जाएंगे। अगर आप एक पे करना चाहते हैं तो एक पे भी कर सकते हैं। बाकी इसकी सेटिंग सारी सेम है। अभी मैं आपको सिर्फ सिंपल पे करके दिखाता हूँ कि किस तरह। यहाँ पे मैंने मैटिक सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर एक स्ट्रेटजी का टैब आ जाता है। स्ट्रेटजी में आपके पास दो तरीके हैं, एक है लॉन्ग करने का, एक है शॉर्ट करने का। लॉन्ग का मतलब है कि आप अपनी जो स्टेबल क्वीन है यूएसडीटी जो जिसमें आप प्रॉफिट लेना चाहते हैं, लॉन्ग जैसे फ्यूचर में होता है लॉन्ग और शॉर्ट, ये उल्टा खेलने के लिए होता है और ये सीधा खेलने के लिए। अब यहाँ पर स्ट्रेटजी मैंने लॉन्ग सेलेक्ट की और ये है प्रॉफिट करेंसी, कि आप प्रॉफिट किस क्वीन में लेना चाहते हैं। जिस तरह मैटिक और यूएसडीटी है, आप अपने मैटिक की अमाउंट को बढ़ाना चाहते हैं या यूएसडीटी की अमाउंट को बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ से आप कोड करेंसी यूएसडीटी सेलेक्ट कर देंगे। नॉर्मली यही लोग सेलेक्ट ही रखते हैं, यूएसडीटी को हमेशा बेस करेंसी सेलेक्ट किया जाता है। लॉन्ग और शॉर्ट अगर ये फ्यूचर ट्रेड पे काम करेगा, इसका भी मैं फिर आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर आ जाता है बेस ऑर्डर साइज़। बेस ऑर्डर साइज़ में जो है क्या है कि आपका जो पहला ऑर्डर बोर्ड एग्जीक्यूट करवाएगा वो कितने डॉलर का होना चाहिए, $10 का, $20 का, $50 का। मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ $100 का। उसके बाद आता है सेफ्टी ऑर्डर साइज़। अब सेफ्टी ऑर्डर साइज़ ये होता है कि प्राइस फ़र्ज़ करें एक क्वीन था वो $100 का था और आपने $100 पे आपने $100 जो है
उसको बेस ऑर्डर का सेट कर दिया। अब $100 पे वो एक क्वीन बाय कर लेता है वैल्यू पे। अब फर्ज करें वो उसकी प्राइस जो है कम हो जाती है, आपको लॉस शुरू हो जाता है, वो $80 पे आ जाता है। अब जब $80 पे आएगा तो आप एक सेफ्टी ऑर्डर और लगा देते हैं ताकि आपकी एवरेज कम हो जाए। तो $80 पे जैसे आएगा तो वो जितनी भी आप उसको अमाउंट कहेंगे उतनी अमाउंट का और बाय कर लेगा। अब ये सेफ्टी ऑर्डर इसी को ही कहते हैं हम। बेस ऑर्डर साइज हमने 100 का उसने बाय कर लिया, अब वैल्यू और कम होगी। अब हम अगर फ़र्ज़ करें कितने परसेंट सस्ता हो तो हम कितना और ख़रीदें। अब मैं चाहता हूँ अगर जब 20% सस्ता हो तो $50 का और ख़रीद ले। अब यहाँ पर मैंने ये बता दिया कि $50 का और ख़रीदे। और ये है कि स्टार्ट ऑर्डर टाइप, मार्केट या लिमिट। अगर मार्केट पे आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो मार्केट पे भी हो जाएगा, लिमिट ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। नॉर्मली लिमिट को रेकमेंड किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है डील की स्टार्ट कंडीशन, मतलब बोर्ड जब डील ओपन करेगा तो किसके सिग्नल को फॉलो करे, किस तरह। यहाँ पर उन्होंने 8 स्ट्रेटजीज दी हुई हैं, यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू की स्ट्रेटजी दी हुई है। ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जो बाय और स्ट्रॉन्ग बाय या सेल के सिग्नल आते हैं ये उसको फॉलो करेगा, बोर्ड खुद ब खुद बाय और सेल करता जाएगा। ये है क्विक फिंगर लर्क्स, ये भी एक स्ट्रेटजी होती है ट्रेडिंग के अंदर। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। और ये है क्रिप्टो क्वालिटी सिग्नल स्कैल्पिंग, अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो यहाँ ये इसके भी सिग्नल्स आते हैं अलग से, वो उसको फॉलो करेगा। सादे लफ्ज़ों में मैं अगर बता दूँ तो ये सारी की सारी स्ट्रेटजीज, आपको जो पसंद है वो स्ट्रेटजी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी कस्टम सिग्नल भी ट्रेडिंग व्यू के ऊपर कस्टम सिग्नल आपने किसी से बाय किए हुए हैं या आपने कोई और इंडिकेटर यूज़ किया तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल जो है मैं आपको सिर्फ सिंपल बता देता हूँ कि यहाँ से ट्रेडिंग व्यू में ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ और वो पूछ रहा है कि ट्रेडिंग व्यू पे कितने मिनट का सिग्नल को आप फॉलो करना चाहते हैं। अब मैं चाहता हूँ जब 15 मिनट के अंदर जो है ना, जब बाय का हो या स्ट्रॉन्ग बाय का, मैं चाहता हूँ बाय हो। जब ट्रेडिंग व्यू के ऊपर 15 मिनट के टाइम इंटरवल में बाय का सिग्नल आए तो मेरी डील स्टार्ट हो जाए। अब आप एक से ज़्यादा भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं दूसरा सेलेक्ट करता हूँ ट्रेडिंग व्यू, अगर 15 मिनट में बाय आए फिर भी बाय हो जाए, अगर 4 घंटे के अंदर बाय आए तब भी बाय हो जाए। और इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि ट्रेडिंग व्यू के अंदर 5 मिनट के अंदर स्ट्रॉन्ग बाय का है तब भी बाय। अब इनमें से जो भी इसकी कंडीशन ट्रू होगी उसके ऊपर ये इसको बाय कर लेगा। उसके बाद आ जाता है टेक प्रॉफिट, कितने प्रॉफिट के ऊपर आप जो है डील को क्लोज करना चाहते हैं, कितना प्रॉफिट आप लेना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ 1% या 2%, जो भी आप सेट करना चाहें कि टारगेट जब 2% आपको प्रॉफिट होगा तो वो उसको जो है डील को क्लोज कर देगा। अब ये है परसेंटेज फ्रॉम टोटल वॉल्यूम, कि मतलब आपने एक $100 पे पहला ख़रीदा क्वीन, फिर 20 पे, फिर 70 पे, फिर और सस्ता हो गया आपने 50 पे ख़रीदा। अब सारे का सारा वॉल्यूम इकट्ठा करने के बाद वो क्वीन ऊपर गया और प्रॉफिट जहाँ पर 2% प्रॉफिट बनता है वहाँ पर डील क्लोज कर देगा। और दूसरा है कि परसेंटेज फ्रॉम बेस ऑर्डर, मतलब $100 पे आपने ख़रीदा, 50 पे भी ख़रीदा, 40 पे भी ख़रीदा, लेकिन 2% प्रॉफिट ये वो वाला कैलकुलेट करेगा जब 102 पे जाएगा। वो एक्चुअल में प्रॉफिट ज़्यादा ही बनेगा, लेकिन ये बोर्ड जो है इसको फॉलो नहीं करेगा कि 2% आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपके $102 हो गए हैं। जब उस $100 से ऊपर $2 उसकी वैल्यू जाएगी तो फिर ये उसको कहेगा जी 2% अब प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर आप प्रॉफिट भी सेट कर सकते हैं। तो नॉर्मली यही टोटल वॉल्यूम वाले सेलेक्ट किया जाता है। उसके बाद आ जाता है ट्रेलिंग। ट्रेलिंग से मुराद ये है कि आपने 2% टारगेट सेट किया, 2% आपको प्रॉफिट हो रहा था, आपने $100 पे आपके बोर्ड ने क्वीन बाय किया, अब वो $102 पे चला गया। अब आपको 2% प्रॉफिट तो आ रहा है, लेकिन वो 2% पे सेल नहीं करेगा इसको। वो इसको तब सेल करेगा अगर ये 104 पे चला गया ना, फ़र्ज़ करें आपने 104 पे चला गया तो ये पीछे 103 या जितनी भी आप परसेंटेज इसको देंगे उसके ऊपर एक किस्म से स्टॉप लॉस लगा देगा। अब वो जितना वो ऊपर गया उससे कितना पीछे वापस आए तो ये उसको क्लोज कर दे। ट्रेलिंग डेविएशन कितने परसेंट, 0.2% या 0.1%, जितनी भी परसेंटेज आप सेट करना चाहते हैं। अब फ़र्ज़ करें मैं चाहता हूँ 1% कि $100 पे ख़रीदा, वो मेरा 110 हो गए, तो 110 पे उसको सेल नहीं करेगा, 111 पे जाएगा तो 110 के ऊपर जो है ना, तकरीबन मैं बता रहा हूँ 110 के ऊपर वो उसका स्टॉप लॉस लगा देगा। अगर फ़र्ज़ करें वो तेज़ी के साथ आपने
टेक प्रॉफिट लगाया हुआ था 110 के ऊपर, अब वो तेज़ी के साथ कोइन जो है ना 115 पे चला गया, अब वो 110 के ऊपर उसको सेल नहीं करेगा, वो उसको 100, अगर वो ऊपर जा रहा है तो ये इसको ट्रेल करता रहेगा, उसके पीछे जो है चलता रहेगा ये टेक प्रॉफिट। इस तरह से जो आप एवरेज प्रॉफिट है वो ज़्यादा निकाल सकते हैं। और जैसे ही 115 के बाद वो 113 पे फ़र्ज़ करें वापस आता है, तो वो वैसे उसने 110 पे बेचना था लेकिन उसने 110 पे नहीं बेचा, फिर वो 115 पे चला गया, उसने जो है फिर से स्टॉप लॉस लगा दिया। अब 115 से जब बैक वापस आएगा 113 पे, तो वो 113 पे उसको सेल कर देगा। इस तरह से वैसे आपको $10 का प्रॉफिट होना था, अब आपको $13 का प्रॉफिट होगा। इसको हम ट्रेलिंग डेविएशन कहते हैं। कितनी परसेंटेज उस प्रॉफिट से बैकवर्ड आए तो उसको डील को क्लोज कर दे। ये ना हो कि मतलब 2% प्रॉफिट आ रहा है, 2% उसने सेल नहीं किया, अब 2% से फिर वो हमारा वापस प्रॉफिट चला जाए, तो उसके अंदर हम डेविएशन दे देते हैं कि 2% प्रॉफिट हो रहा है हमें, तो उसमें से अगर हमें $1.8 का भी प्रॉफिट हो रहा है, अगर वहाँ 2% प्रॉफिट के बाद वापस आ रहा है और $1.8 का प्रॉफिट होता है, वो एटलीस्ट उसको वहाँ पर सेल कर दे। उसके बाद आ जाता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस कितनी परसेंटेज पे आप लगाना चाहते हैं। अब इसको जो है ना थोड़ा सा आपने देखना होता है कि यहाँ पर जो है आपने सेफ्टी ऑर्डर जो लगाना है। अब आपने यहाँ 50 का, मैं पहले आपको सेफ्टी ऑर्डर बता देता हूँ। सेफ्टी ऑर्डर साइज़ 50 पे लगाया था, तो अब यहाँ पर वो पूछ रहे कितने सेफ्टी ऑर्डर लगाने हैं आपने। मैक्सिमम सेफ्टी ट्रेड काउंट, मतलब कितने ट्रेड आप जो हैं ट्रेड्स आप सेफ्टी ऑर्डर लगाना चाहते हैं। मैं फ़र्ज़ करें अगर 2 कहता हूँ या 1 कहता हूँ, 2 कहता हूँ फ़र्ज़ करें। मैक्सिमम 80 सेफ्टी ट्रेड काउंट्स, एक टाइम में कितनी सेफ्टी ट्रेड जो है वो एक्टिव होनी चाहिए। मतलब ये ना हो कि $100 पे उसने ख़रीदा है तो फिर 80 पे भी लगा दे, 70 पे एक साथ ही लगा दे। तो ये आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं, इसका कोई इतना इशू नहीं है। अब ये पूछ रहा है कि प्राइस डेविएशन, वही ट्रेलिंग टेक प्रॉफिट वाली चीज़ है कि कितनी परसेंटेज बैकवर्ड उससे मूव करे तो फिर जो है ये पहला सेफ्टी ऑर्डर मतलब और क्वीन ख़रीद ले। अब $100 पे हमने ख़रीदा, 100 से फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ जब 20% या 5% नीचे आ जाए ना, 5% जब उसकी वैल्यू 95 पे आएगा, तो फिर जो है ये पहला सेफ्टी ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। और कितने का और बाय करेगा वो $50 का। और इस तरह से जो है हमारे सेफ्टी ऑर्डर काम करते हैं। ये सेफ्टी ऑर्डर वॉल्यूम स्केल है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है चेंज करने की, ये डिफ़ॉल्ट पे रहते हैं। इसकी कभी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी और इसका कुछ समझ नहीं आती कि ये क्या चीज़ है। खैर इसकी कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने और भी काफ़ी जगहों से इसको देखा था, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत भी नहीं आती। अब यहाँ पर प्राइस डेविएशन मैंने आपको बता दिया कि 5% जब वो कोइन बैकवर्ड अप प्राइस से मूव करेगा तो आपका पहला ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा $50 का। और अब जो स्टॉप लॉस आपने लगाना है ना, मैंने इसलिए आपको सेफ्टी ऑर्डर जो है पहले समझाया, क्योंकि जब आपने स्टॉप लॉस लगाना है तो आपने ये स्टॉप लॉस हमेशा जो आपने सेफ्टी ऑर्डर उससे नीचे लगाना है, क्योंकि आप पहले लगा देंगे तो वो फिर सेफ्टी ऑर्डर लगाने का फ़ायदा ही नहीं हुआ। अब यहाँ पर वो बैलेंस बता रहा है कि इतना आपके पास पड़ा है और मैक्सिमम अमाउंट फॉर बोर्ड यूज बेस्ड ऑन करंट रेट। अब जो आप सेटिंग करेंगे ना यहाँ पर वो बताएगा कि आपके पास एटलीस्ट इतने डॉलर होने चाहिए। मैक्सिमम सेफ ऑर्डर प्राइस डेविएशन, अब ये आपको 10% जो है सेफ ऑर्डर प्राइस डेविएशन 10% तक आपको बता रहा है। परसेंटेज अवेलेबल बैलेंस टू बी यूज्ड बाय द बोर्ड, अब बोर्ड जो है इतनी अमाउंट में पैसे यूज़ करेगा। अब यहाँ पर हमने सेफ्टी ऑर्डर सेट कर दिया, यहाँ पर हमने टारगेट प्रॉफिट परसेंट टेक प्रॉफिट टाइप हमने सेट कर दी, ट्रेलिंग सेट कर दिया। अगर आप चाहें तो इसको ऑफ भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो अब यहाँ पर आ जाता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस अगर आप लगाना चाहते हैं ठीक है, नहीं लगाना चाहते तो वो भी आपकी अपनी मर्ज़ी है। स्टॉप लॉस शुड बी बिलो द लास्ट सेफ्टी ऑर्डर, आखिरी सेफ्टी ऑर्डर अगर आपका 70 पे एग्जीक्यूट हो रहा है ना, तो ये आपका फिर उससे कम परसेंटेज होना चाहिए। 1% या 0.5% का आप डिफरेंस रख सकते हैं। अब स्टॉप लॉस पे एक्शन क्या होना चाहिए, डील सिर्फ क्लोज कर दे या बोट भी स्टॉप हो जाए, ये भी आप यहाँ से सेटिंग दे सकते हैं। और स्टॉप लॉस टाइम आउट, टाइम आउट का मतलब ये है कि जिस तरह मार्केट के अंदर डिप लगती है, आपने $100 पे कोइन ख़रीदा, एकदम से वो 70 पे आया, 70 से नीचे आया, 60-50 तक आया, लेकिन 2 मिनट के अंदर अंदर जो है ना वो फिर वापस चला गया, तो यहाँ पर आप स्टॉप लॉस टाइम आउट सेट कर सकते हैं। नॉर्मली ये सेकंड्स की गेम होती है, कभी कभी मिनट्स की होती है। फ़र्ज़ करें मैं चाहता हूँ 30 सेकंड, अगर कोई कोइन $100 पे है और 30 सेकंड के अंदर वो $50 पे आता है, तो ये उसको सेल नहीं करेगा, वेट करेगा, बल्कि 30 सेकंड, अगर 30 सेकंड तक भी वो उससे नीचे रहता है तो फिर ये उसको सेल कर देगा। ये भी इससे मिलता जुलता जिस तरह ट्रेलिंग टेक प्रॉफिट में होता है, इसी तरह यहाँ पे स्टॉप लॉस में होता है। उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया कि कितने सेफ्टी ऑर्डर आप लगाना चाहते हैं।
और मैक्सिमम एक्टिव सेफ्टी ट्रेड्स की जो काउंट है वो कितनी लगाना चाहते हैं, एक टाइम में कितनी ट्रेड्स एक्टिव होनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे आप एडवांस सेटिंग्स के अंदर जो है ना एक और चीज़ भी सेट कर सकते हैं कि वॉल्यूम, ये अगर फ़र्ज़ करें कोई ऐसा कोइन जो, और ये बिटकॉइन में बताया जाता है, मैं चाहता हूँ कोई ऐसा कोइन जिसका 24 घंटे के अंदर जो वॉल्यूम है ना वो 100 बिटकॉइन से कम अगर हो तो वो ट्रेड को फॉलो नहीं करेगा, मतलब ट्रेड ओपन नहीं होगी, बेशक ऊपर वाली सारी कंडीशंस भी ट्रू हो जाएं। अब मिनिमम प्राइस टू ओपन अ डील, आप क्वीन को सेट कर सकते हैं, उसकी मिनिमम प्राइस एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए तो फिर डील ओपन करे। तो ये भी आप, मैं चाहता हूँ कि जी उसकी $10 मिनिमम प्राइस हो और मैक्सिमम, मैं इससे ज़्यादा पे नहीं ख़रीदूँगा। फिर जो है ये सारी कंडीशंस ट्रू होंगी तभी ये ऊपर वाली कंडीशंस को एग्जीक्यूट करवाएगा। डील स्टार्ट डिले QFL एंड स्टैंडर्ड, तो इसकी भी कभी खैर ज़रूरत नहीं पड़ी, इसका भी कोई इतना यूजेज नहीं है, इसमें भी डिले डाला हुआ है, इसको मैंने खुद भी कभी यूज़ नहीं किया, इसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन आप यहाँ से आप डिटेल के साथ देख सकते हैं। और कूल डाउन, कूल डाउन का मतलब है कि एक डील ओपन हुई, क्लोज हुई, कंप्लीट होगी, उसके बाद जो है बीच में कितने सेकंड्स का गैप है तो फिर नई डील ओपन हो, ये आप चाहें तो सेट कर सकते हैं, खाली भी छोड़ सकते हैं। वैसे ये सारे बॉक्स आप खाली छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किस तरह, मैं चाहता हूँ 60 सेकंड हो। ओपन डील एंड स्टॉप, द बॉट विल स्टॉप आफ्टर कंप्लीटिंग द सेट नंबर ऑफ डील्स, लीव एम्प्टी टू, अब अगर इसको खाली छोड़ देंगे तो बॉट कंटिन्यूस डील्स ओपन भी करवाता जाएगा, क्लोज भी करवाता जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे 5 डील्स खोलने के बाद ये क्लोज हो जाए तो 5 डील कंप्लीट होने के बाद चाहे प्रॉफिट में हो या लॉस में, वो इसको क्लोज कर देगा। क्लोज डील आफ्टर टाइम आउट, यहाँ पे आप टाइम आउट भी दे सकते हैं, बेशक ऊपर वाली कंडीशंस फ़र्ज़ करें नहीं हो रही, आपका टेक प्रॉफिट 2% पे सेट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे द टाइम आफ्टर विच द डील विल क्लोज ऑटोमेटिकली, अब वो प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, आप यहाँ से आप उसको मिनट या सेकंड या जितने भी हैं 2 घंटे के बाद आप उसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पर वो आपको बता रहा होता है कि कितने जो है परसेंटेज आपके अमाउंट यूज़ होगी जो बोट है। तो इस तरह से जो है आपने सिर्फ जो है इसके ऊपर क्रिएट बोट पे क्लिक करेंगे तो ये बोट आपका स्टार्ट हो जाएगा, बोट इज़ टर्न ऑन। अब यहाँ से आप जाके डील्स के अंदर देख सकते हैं कि कितनी डील जो है मेरी इस बोट ने ओपन की हैं। तो यहाँ पर DCA बोट्स, यहाँ पर आपका बोट शो हो जाएगा DCA बोट्स के अंदर। अभी देखें कोई भी डील जो एक्टिव नहीं हुई, और यहाँ से आप ना व्यूज़ में अगर आप जाएंगे तो ये जो भी इवेंट हो रहा होगा कि अभी हमने स्टार्ट की कमांड दी, बोट ऑन हो गया, यहाँ पर वो सारा कुछ इसका बता रहा है, जो भी डील्स ओपन करेगा प्रॉफिट वो यहाँ पर सारा का सारा कुछ हो रहा होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन ये एडवांस बोर्ड समझाना में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए फिर वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।